ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्री सद्गुरु दीनदयाल नमो नमः। ओम श्री समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। जय श्री राम मित्रों। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता का सार सुनते हैं, जिसके सुनने मात्र से हमें श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करने का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो आइए आज हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत गीता का ये अमृतमय पान करते हैं। गीता सार। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्यों व्रत चिंता करते हो, किससे व्रत डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है, कितना महान ज्ञान दिया है हमें श्री कृष्ण भगवान ने। भगवान कहते हैं, अरे तू किससे डरता है, तू क्यों व्यर्थ चिंताएं करता है, तू सहारा ले ले उस परमेश्वर का, उस परम पिता का, तो तेरे डर तेरी चिंताएं सब खत्म हो जाएंगी। सच्चे हृदय से सच्चे विश्वास से उस परम पिता परमेश्वर की उपासना करें, भक्ति करें, तो काहे की चिंता और काहे के डर। और ये आत्मा तो अमर है, ना कभी मर सकती है, ना इससे आग जला सकती है, ना ही किसी शस्त्रों से काटी जा सकती है, ना ही इसे पानी डुबा सकता है। आत्मा तो अमर है और अमर ही रहेगी। तो फिर हम मनुष्य क्यों डरते हैं? हमारा विश्वास अगर उस परमेश्वर पर दृढ़ है तो हम काहे की चिंता करें? चिंता छोड़कर चिंतन करें, हरे कृष्ण हरे राम नाम का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें, उनका सुमरन करें। जप करेंगे तो हमारी चिंताएं, बाधाएं, कष्ट, कलेश, दुख, दरिद्र सब मिट जाएंगे। अब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। देखिए प्रभु ने कितनी सुंदर बात कही है, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। हम तो यूं ही चिंताएं करते रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये नहीं होना था वो नहीं होना था, लेकिन परंतु इसमें जो भी होता है उसी में हमारी भलाई ही होती है।
परमात्मा कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते, दुख नहीं देते। ये दुख का कारण हमारे कर्म ही है। परंतु वो परमेश्वर इतने तो दयालु हैं कि फिर भी वो जो भी करते हैं मनुष्य के लिए अच्छा ही करते हैं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। हमारा कुछ भी नहीं, सब परमेश्वर का है। कहते हैं ना, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। हो सब तेरो कन्हैया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। बस यही भाव होना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसी परमेश्वर का है। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। क्या लाए थे? जब हम पैदा होते हैं तो खाली हाथ ही आते हैं, संसार में खाली हाथ ही आते हैं, कुछ भी नहीं लाते हैं। जो लिया यही संसार में लिया, और जो दिया इसी संसार को देकर चले जाते हैं। और हमारे साथ चलते हैं तो हमारे कर्म चलते हैं, चाहे वो दुष्कर्म हो चाहे वो सत्य कर्म हो, वही हमारे साथ चलते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर सत्य कर्म करें, सत्य की राह पर चलें, भक्ति भाव करें, सुमिरन करें, प्रभु के नाम का चिंतन करें, वही हमारे साथ जाएगा। अन्यथा उसके उपरांत और कुछ भी नहीं। तो लिया उसी भगवान से लिया, जो दिया उसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। ये वस्तु कल किसी और की थी, आज मेरी है और परसों किसी और की हो जाएगी। धन, ये दौलत, ये मकान, ये गाड़ियां कल किसी और की थी, आज हम बैठे हैं और परसों कोई और इसी पर बैठेगा। तो इसी की चिंताएं क्यों करें? जो अपना है ही नहीं उसी के लिए हम चिंताएं करते हैं, हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। सत्य तो यह है कि ना कुछ अपना है, सब कुछ उसी पर सब। सत्य तो यह है कि अपना कुछ भी नहीं है, सब उसी परमेश्वर का है, उसी को ही सौंप दिया और हम उसी के नाम का स्मरण करके आनंदमय जीवन गुजारें। बस यही, तुम इसे अपना समझ मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। ये वस्तु मेरी है, ये चीज मेरी है, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, धन मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, सब कुछ मेरा है। ये मेरा भाव रखते हैं तभी हम दुखी होते हैं। अगर हम समझे हमारा कुछ भी नहीं, सब उसी परमेश्वर का है, तो हमारा मन कभी भी दुखी नहीं होगा। जीवन में दुखी होने का कारण यही है, ये तेरा ये मेरा। इसी से हम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहाँ तक के आजकल संसार में किसी की मृत्यु भी कर देते हैं। ये तेरा मेरा,
ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये मनुष्य के शत्रु हैं। इसी पर विजय पाने का एक ही रास्ता है, उस परमेश्वर का सुमरन करो, उसी का गुणगान करो। तो राजी है हम उसी पे, आओ सब मिलकर बोलें। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, हाँ जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। हो मैं क्या बताऊं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हाँ मैं क्या सुनाऊं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। मजबूरियां हमारी, हो मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। हो रो कर कहे या हंस कर, कटती है जिंदगानी। रो कर कहे या हंस कर, कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी। मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी, बस तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। आप सभी से निवेदन है, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें। इसी में ही आनंद है और इसी में ही हमारा कल्याण है। बाकी संसार की सब वस्तुएं झूठ है। सत्य भगवान का सुमरन है, सत्य वचन उन्हीं के हैं, सत्य सिमरन उन्हीं का है। सत्य का सहारा लेकर जीवन गुजारें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।